सो गाइज एक स्टूडेंट ने पूछा है कि क्या नेट बहुत ज़रूरी है हमारा पीएचडी करने के लिए, क्या नेट के बिना हम पीएचडी नहीं कर सकते हैं। और जैसा आपको पता है नेट की भी 3 प्रकार की एलिजिबिलिटीज़ हैं, यानी नेट का एग्जाम देके 3 चीज़ों के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। सबसे पहले है पीएचडी एग्जाम के एंट्रेंस के लिए, दूसरा नेट यानी असिस्टेंट प्रोफेसर, और तीसरा जेआरएफ फेलोशिप के लिए। तो क्या अगर किसी का नेट क्वालिफाई नहीं हो रहा और वो पीएचडी करना चाहता है तो क्या ये पॉसिबल है? तो जी हाँ, आज की डेट में करंटली ये कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए पॉसिबल है। देखो भाई, जब भी आप पीएचडी के लिए आप अप्लाई करते हो, 2 चीज़ों का आपको सामना करना पड़ता है। सबसे पहला आपका एग्जाम होता है, एक रिटन एग्जाम होता है, और दूसरा उस एग्जाम क्लियर करते हैं तो आपका इंटरव्यू होता है। इन 2 चरणों को पास करके आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो, जिसमें करंटली ये प्रपोज किया गया है नए चेंजेस में कि नेट जो है वो पीएचडी एडमिशन की भी एलिजिबिलिटी बनेगा। अगर आपका नेट है तो आपको फिर ये एंट्रेंस एग्जाम रिटन वाला नहीं देना, केवल और केवल इंटरव्यू देना पड़ेगा। लेकिन आज की डेट में कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अभी भी नेट को नहीं मान रही। वो ये नहीं कह रही कि नेट क्वालिफाई हो तो जो है चलो एंट्रेंस मत देना। वो कह रही है नहीं भैया, अगर तुम्हें एडमिशन लेना है तो एग्जाम तो तुम्हें हमारा सेट किया हुआ देना ही पड़ेगा। तो ऐसी जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां आपने नेट नहीं भी किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। वो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर के पता चलेगा कि क्या वो अपना कोई रिटन एग्जाम कंडक्ट कराते हैं या नहीं। अगर कंडक्ट कराते हैं तो 100% चांसेस हैं कि बिना नेट दिए भी आप उनका रिटन एग्जाम दोगे और वो क्वालिफाई करोगे तो आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर ऐसा है आप सर्च करते हो और आपको पता लगता है कि नहीं भैया वो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम नहीं कराती, वो कहती है नेट में पीएचडी ओनली तक तो आपका क्वालिफाई हो तब आप आगे आकर के इंटरव्यू दे सकते हो, तो इस केस में नेट बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है। तो ये आपको वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी की चेक करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर इस वीडियो के टॉपिक की बात करें तो ये बिल्कुल संभव है कि अगर आपका नेट नहीं भी हुआ है फिर भी आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। और एक बार अगर आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाता है तो फिर आप पीएचडी में एडमिशन लेके भी नेट का एग्जाम दे सकते हो, ताकि जैसे ही आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए आपको आपके पीएचडी में फेलोशिप मिलना स्टार्ट हो जाए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जेआरएफ करके ही पीएचडी में एडमिशन लोगे तो फेलोशिप मिलेगी। पीएचडी में एडमिशन ले लो भाई, मिल रहा है तो ले लो, और उसके बाद जो है नेट का एग्जाम देते रहो, क्वालिफाई हो गया तो फेलोशिप मिलना स्टार्ट हो जाएगी।